हाय व्यूअर्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो समय है एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का समय हो गया है। यानी आज के टाइम में जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हमारे अप्लायंसेस हैं, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो हमारा टीवी हो, कहीं ना कहीं हर एक चीज के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का अहम रोल है। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और इन पीसीबीज के ऊपर हम कार्बन रेजिस्टेंस की जो एक महत्वता को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं हम बहुत सारे रजिस्टर्स का यूज करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट्स के अंदर। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है हमारी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग को लेके। यानी एक जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। क्योंकि जो हमारे कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, जिनके ऊपर उनकी वैल्यू को मेंशन करना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उसे विजुअल कर सके। ठीक, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग के थ्रू, यानी जो उसके ऊपर कलर्स दिए होते हैं उसके थ्रू उसकी वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये निकाला जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आप सभी को स्क्रीन के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे और ये रेजिस्टेंस जैसा कि कुछ पीसीबीज के अंदर लगे हुए हैं ये सारे रेजिस्टेंस, और इन हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक कलर कोडिंग दिखाई गई है जो कि अलग अलग टाइप की है। इन्हीं कलर कोडिंग को हमें देखना है। थोड़ा हम इसका पहले एक इंटरनल कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा है ये कनेक्टिंग लीड्स होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो बाहरी जो ये सारा होता है ये हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और अंदर हमारा एक कार्बन मिक्सर फिलअप होता है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। और ऊपर जो ये बैंड्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कलर बैंड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। चलिए, आपको एक फिगर में ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ये कुछ कलर कोड्स दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, यानी ब्राउन ब्लैक ब्राउन एंड गोल्डन कलर का, जो कि 4 बैंड रेजिस्टेंस है। यानी जिसके अंदर 4 पट्टियां हैं, एक ब्राउन कलर की, फिर ब्लैक कलर की, फिर ब्राउन कलर की एंड एक गोल्डन कलर की। तो इन पट्टियों के थ्रू किस तरीके से इसको पहचाना जाता है, उसके लिए हमारा हर एक कलर का एक न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू हम उसको डिसाइड करते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी। तो हम अगर बात करें ब्लैक का तो 0 होता है नंबर, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5, ब्लू कलर के लिए 6, वायलेट के लिए 7 एंड ग्रे के लिए 8, और लास्ट जो वाइट कलर है उसके लिए 9 है। तो ये जो हमारा कलर कॉम्बिनेशंस है या जो ये कलर्स दिखाए गए हैं, इन सभी कलर्स के लिए जो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो प्री डिफाइन होती है। ये हमें याद रखना होता है। अगर हमें ये वैल्यू याद है, फॉर एग्जांपल येलो के लिए 4 है, तो जहाँ भी येलो बैंड होगा उसके लिए जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो 4 होगी। ये यूनिवर्सल एक हमारा है, इसको चेंज नहीं होता है। ये हर एक कलर कोड में हर एक कलर के लिए ये वैल्यू यही रहेगी। यानी ग्रीन के लिए 5, ब्लू की बात करें तो 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड वाइट के लिए 9। तो अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें, किस तरीके से इसको याद रखें। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, और वो है क्या कि बीबी रॉय जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे, उनके पास वेरी गुड वाइन थी। यानी जो बीबी रॉय हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के थे उनके पास बहुत अच्छी वाइन थी। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बी बी
इस बीबी का मतलब है ब्लैक एंड ब्राउन। उसके बाद बात आती है रॉय की, तो R4 हमारा रेड है और O4 ऑरेंज है और Y4 येलो है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन यानी G और B, तो G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। उसके बाद वेरी गुड वाइन VGW, तो इसका V फॉर वायलेट, ग्रे एंड वाइट। यानी आप इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए और उसके बाद इनकी नंबरिंग कर दीजिए। किस तरीके से नंबरिंग आप करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा सिंपल नंबरिंग हो जाएगा। जब आपको ये याद रहेगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से इस शॉर्टकट के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक 4 बैंड जो रेजिस्टेंस होता है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 4 बैंड यानी 1 2 3 4। तो हर एक बैंड का मतलब क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट बैंड की, तो ये हमारा होता है फर्स्ट कलर बैंड यानी फर्स्ट डिजिट, ये होता है हमारा फर्स्ट डिजिट। अगर हम दूसरे बैंड की बात करें तो ये हमारा सेकंड डिजिट होता है, और अगर हम थर्ड की बात करें तो ये हमारा होता है मल्टीप्लायर, ये होता है हमारा मल्टीप्लायर, और ये फोर्थ होता है हमारा टॉलरेंस। तो ये बात होती है हमारी किसके अंदर, 4 बैंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट डिजिट हमारा सेम वही रहेगा जैसे हमारा है, सेकंड डिजिट के लिए भी यही सारी होगी, और मल्टीप्लायर में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और उसके साथ जो हमारी टॉलरेंस है, अगर ब्राउन कलर का है ये हमारा जो टॉलरेंस वाला है, ये टॉलरेंस वाला अगर हमारा ब्राउन कलर है तो ±1% की टॉलरेंस, रेड है तो ±2% की टॉलरेंस, गोल्ड है तो ±5% की टॉलरेंस, और सिल्वर है तो ±10% की टॉलरेंस होगी उसके वैल्यू में। और अगर यहाँ पर कोई भी हमारा कलर कोड नहीं है तो वो हमारा होगा ±20% का टॉलरेंस। चलिए एक सवाल देखते हैं। एक 4 बैंड रजिस्टर है हमारे पास, तो जिसमें हमारा फर्स्ट जो बैंड है वो फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो बैंड है सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड डिजिट जो है, थर्ड बैंड जो है वो हमारा मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो फोर्थ है वो हमारा टॉलरेंस होगा। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, सबसे पहला हमारा है क्या, फर्स्ट बैंड जो कि हमारा ब्राउन कलर का है, उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये बीबी रॉय को लिख लेते हैं। बीबी रॉय लिख के ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्राउन है, तो देखिए ब्राउन के लिए जो हमारा कलर कोड का नंबर है वो 1 है, ये हमारा ब्लैक था, ये हमारा ब्राउन है। दूसरे नंबर पे ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए हमारा नंबर जो है वो है 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया है। और जो हमारा थर्ड है जो कि मल्टीप्लायर है वो ब्राउन है अगेन, तो 10 की पावर 1, ये मल्टीप्लायर है तो 10 की पावर 1 आ गया। और टॉलरेंस है हमारा गोल्ड कलर में, यानी गोल्ड का जो मतलब होगा वो होगा ±5%। तो इस तरीके से अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें तो कैलकुलेशन हमारा सिंपल, ब्राउन यानी फर्स्ट डिजिट था तो ये हमने एट इट इज लिखा, ब्लैक हमारा जो सेकंड डिजिट था वो हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लायर है 10 की पावर 1 और ±5%। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये 10 और 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वो हो जाता है 10, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 10 ±5%, और यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 ±5% ओम। तो ये हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आ गई। तो ये इस तरीके से हम 4 बैंड का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बात करते हैं हम लोग 5 बैंड रेजिस्टेंस की। तो 5 बैंड के अंदर यानी 5 पट्टियां होंगी, 5 कलर कोड्स होंगे उसके ऊपर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ हमारा टॉलरेंस होगा और फोर्थ हमारा मल्टीप्लायर होगा, और ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिजिट होंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे जो हमारा पहला डिजिट है वो हमारा फर्स्ट है, जो कि हमारा रेड कलर का है। ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें सेकंड डिजिट की, तो सेकंड डिजिट हमारा जो है वो ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन का मतलब है हमारा कितना, 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेकंड डिजिट है। अब हम बात करते हैं थर्ड डिजिट की। थर्ड डिजिट हमारा क्या होगा, थर्ड कलर जो है वो हमारा येलो है, तो वो हमारा हो जाएगा, ये थर्ड हमारा येलो, और येलो का है हमारा 4, तो हमने जस्ट यहाँ 4 लिख दिया है। अब ये जो चौथा कलर बैंड है वो हमारा ब्लैक कलर का है, जो कि हमारा क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि ब्लैक का जो कलर का जो हमारा नंबरिंग है वो हमारा 0 है। ठीक है, लास्ट बचता है हमारा टॉलरेंस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉलरेंस है। तो ये टॉलरेंस हमारा किस में होगा, प्लस माइनस ब्राउन के लिए 1%। तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 फर्स्ट डिजिट, 5 हमारा सेकंड डिजिट, और 4 हमारा थर्ड डिजिट, मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 और प्लस माइनस 1%। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ, 254 प्लस माइनस 1% ओम, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इस रेजिस्टेंस की। तो 4 बैंड 5 बैंड हम इजिली मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, और हम यहाँ पर निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू इस कलर कोड के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अब आप बहुत आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जाते जाते आप सभी के लिए मैं एक सवाल देके जा रहा हूं, और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि इस 4 बैंड के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।